स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज नरेंद्र मोदी के एक विरोधी नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि वो 2024 में मोदी को टक्कर देने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। राहुल गांधी कल रामलीला मैदान में अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। 17 सितंबर को तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी एक तरह से दिल्ली के लिए अपनी दावेदारी ठोक देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा प्लान है, सबसे कड़ा है, और यह प्लान 120 घंटे के बाद देश के सामने होगा। नई दिल्ली में इंडिया गेट के सामने जहां नई संसद बन रही है, वहीं से मोदी देश को संबोधित करेंगे। जिस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर मोदी के विरोधियों ने सबसे ज्यादा ताना मारा, प्रधानमंत्री को घेरा, उसी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का फर्स्ट लुक मोदी लॉन्च करेंगे। तो अब से 120 घंटों के बाद जो कुछ भी होने वाला है, नरेंद्र मोदी जो बड़ा गिफ्ट देश को देने वाले हैं, उस गिफ्ट का फर्स्ट लुक इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। 8 सितंबर, 15 सितंबर, 17 सितंबर, इन तीनों तारीखों के साथ मोदी की ऑल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई हैं। 8 को सेंट्रल विस्टा का फर्स्ट लुक लॉन्च हो जाएगा। राजपथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैच्यू फिक्स हो जाएगी। ये दोनों मोदी के नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं। डिटेल थोड़ी देर में देंगे। 15 सितंबर को मोदी एक दूसरे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट यानी SCO के लिए उज्बेकिस्तान के समरकंद जा सकते हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मोदी का आमना सामना हो सकता है। दिल्ली में नेशनल, उज्बेकिस्तान में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद 17 सितंबर यानी अपने जन्मदिन वाले दिन मोदी रीजनल प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। तेलंगाना मुक्ति दिवस के लिए मोदी सरकार ने अभी से अपना प्रपोजल भेज दिया है। पंद्रह और 17 में तो अभी टाइम है। इस वक्त मोदी का पूरा फोकस 8 सितंबर वाले मेगा इवेंट पर है। यह मोदी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे पश्चिमी मीडिया ने हिंदू तालिबानी प्रोजेक्ट कहकर ताना मारा। मोदी के विजन को डिरेल करने के लिए हिंदू मुस्लिम एंगल देकर भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रोकने की साजिशें रची गई। क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं किया गया। मोदी के जितने सियासी दुश्मन हैं, सबके सब दाना पानी लेकर प्रधानमंत्री पर टूट पड़े थे। राहुल ने तो ये तक कह दिया था कि मोदी को सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ और नहीं दिखता। ऐसा नहीं है कि यह हंगामा पिछले साल शुरू होकर खत्म हो गया। मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर सियासत इस वक्त भी जारी है। कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से कुछ घंटों पहले किया गया ये ट्वीट पढ़ लीजिए। 8 सितंबर से पहले सेंट्रल विस्टा पर एक नया ट्विटर स्टॉर्म खड़ा करने की तैयारी है। फिजूल खर्ची वाले प्रोजेक्ट का नाम देकर मोदी पर हमले को विरोधी फिर रेडी है। मोदी के दुश्मन ये नया बवाल इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि सेंट्रल विस्टा का काम तेज रफ्तार से चल रहा है और बस कुछ दिनों के बाद प्रधानमंत्री मोदी विजय चौक से इंडिया गेट तक नए सिरे से न्यू लुक के साथ बनाए गए इस एवेन्यू को देश के नाम कर देंगे। चमक दमक के साथ राजपथ एक बार फिर से तैयार है और इंडिया टीवी पे आप तस्वीरें देख रहे हैं नए राजपथ की। 8 सितंबर को इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। पहले राजपथ की चौड़ाई देखें, इसे बढ़ाया गया है। साथ ही साथ पहले के समय में अगर आप देखें तो यहाँ जो हिस्सा हुआ करता था, यहाँ पर रेत हुआ करती थी, लेकिन अब इसे पूरे तरीके से लाल ग्रेनाइट से सजा दिया गया है और पूरा 3 किलोमीटर से ज़्यादा ये जो लंबाई है इसकी, उसको सजाया गया है। और पूरे एरिया की अगर बात करें तो लगभग 16 किलोमीटर से ज़्यादा अगर कोई टहलना चाहे तो उसके टहलने के लिए वॉक पाथ यहाँ पे बना हुआ है। तो कुल मिलाकर राजपथ को ऐसा रूप दिया गया है ताकि जब सैलानी यहाँ पे आएँ तो एक भव्य राजपथ का वो दीदार कर सकें। सामने राष्ट्रपति भवन, इस हिस्से में इंडिया गेट और इस बीच में पूरा जो राजपथ का इलाका है, नए तरीके से उसको सजाया और संवारा गया है, जिसमें सब कुछ है। यहाँ पे ग्रीनरी आपको दिखेगी, हरियाली ज़बरदस्त दिखेगी, पानी भी दिखेगा क्योंकि बहुत सारे कैनाल हैं। उन कैनाल के ऊपर ब्रिज बनाया गया है। पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर चाहे बाइक वाले हैं, कार वाले हैं, तो सबके लिए पार्किंग की व्यवस्था हो। लाइटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है ताकि रात में भी अगर लोग घूमना चाहें तो किसी भी हिस्से में
लाइटिंग को लेकर कोई समस्या ना हो, तो पहले से जो पोल थे आप देख रहे हैं उन पोलों को तो वैसे ही संरक्षित रखा गया है। इसके अलावा बहुत सारे नए इलेक्ट्रिक पोल भी लगाए गए हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो पूरे एरिया को इस प्रकार से सजाया संवारा गया है ताकि आधुनिक भारत की ज़बरदस्त खूबसूरत तस्वीर को भी ये राजपथ अपने तरीके से दिखा सके। प्रधानमंत्री के मास्टर प्लान का फर्स्ट लुक आपके सामने है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई ये वही तस्वीरें हैं जिसे मोदी विरोधियों ने बनने से पहले नकार दिया था। मोदी को खूब अनाप शनाप कहा था, मगर अब जब इस प्रोजेक्ट का पार्ट 1 रेडी टू डिलीवर है, एंटी मोदी लुटियन क्लब में सन्नाटा पसरा है। पहले इस प्रोजेक्ट की कुछ बारीकियां समझिए, फिर इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर सीधे स्पॉट से आपको नए नए से दिख रहे राजपथ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर लंबे एरिया को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहले दिन से इस प्रोजेक्ट को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। पिछले साल सितंबर के महीने में ही अमेरिका से वापस लौटते ही मोदी ने स्पॉट पर पहुंचकर डेवलपमेंट वर्क का फर्स्ट हैंड प्रेजेंटेशन देखा था। और अब ठीक 1 साल बाद सितंबर के ही महीने में मोदी टाइम बाउंड मैनर में बने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पार्ट 1 को देश को डेडिकेट करेंगे। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के दौरान राजपथ के किनारे बहने वाली नहर में 16 नए पुल बनाए गए हैं। 422 नई लाल ग्रेनाइट पत्थर की बेंच लगाई गई हैं। जहां पहले लाल रेत हुआ करती थी, अब वहां नए फुटपाथ जोड़े गए हैं। 12 से 15 किलोमीटर लंबा पैदल मार्ग बनाया गया है। 900 से ज्यादा नई लाइट पोस्ट लगाई गई है। पैदल चलने वालों की सुरक्षा के मद्देनजर 4 नए अंडरपास बनाए गए हैं। जो लोग अपनी गाड़ी लेकर इस विहंगम स्पॉट को देखने आएंगे, उनके लिए पार्किंग स्पेस भी बढ़ाई गई है। अब 50 बसें और 1000 कारों को पार्क करने की सुविधा है। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर के दायरे में हुआ बदलाव मोदी विरोधियों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये तय मानिए कि 8 सितंबर के बाद देश का फेवरेट स्पॉट यही बनेगा। चमक दमक के साथ राजपथ एक बार फिर से तैयार है और इंडिया टीवी पे आप तस्वीरें देख रहे हैं नए राजपथ की। 8 सितंबर को इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। पहले राजपथ की चौड़ाई देखें, इसे बढ़ाया गया है। साथ ही साथ पहले के समय में अगर आप देखें तो यहाँ जो हिस्सा हुआ करता था, यहाँ पर रेत हुआ करती थी, लेकिन अब इसे पूरे तरीके से लाल ग्रेनाइट से सजा दिया गया है और पूरा 3 किलोमीटर से ज़्यादा ये जो लंबाई है इसकी, उसको सजाया गया है। और पूरे एरिया की अगर बात करें तो लगभग 16 किलोमीटर से ज़्यादा अगर कोई टहलना चाहे तो उसके टहलने के लिए वॉक पाथ यहाँ पे बना हुआ है। तो कुल मिलाकर राजपथ को ऐसा रूप दिया गया है ताकि जब सैलानी यहाँ पे आएँ तो एक भव्य राजपथ का वो दीदार कर सकें। सामने राष्ट्रपति भवन, इस हिस्से में इंडिया गेट और इस बीच में पूरा जो राजपथ का इलाका है, नए तरीके से उसको सजाया और संवारा गया है, जिसमें सब कुछ है। यहाँ पे ग्रीनरी आपको दिखेगी, हरियाली ज़बरदस्त दिखेगी, पानी भी दिखेगा क्योंकि बहुत सारे कैनाल हैं। उन कैनाल के ऊपर ब्रिज बनाया गया है। पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर चाहे बाइक वाले हैं, कार वाले हैं, तो सबके लिए पार्किंग की व्यवस्था हो। लाइटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है ताकि रात में भी अगर लोग घूमना चाहें तो किसी भी हिस्से में लाइटिंग को लेकर कोई समस्या ना हो। तो पहले से जो पोल थे आप देख रहे हैं उन पोलों को तो वैसे ही संरक्षित रखा गया है। इसके अलावा बहुत सारे नए इलेक्ट्रिक पोल भी लगाए गए हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो पूरे एरिया को इस प्रकार से सजाया संवारा गया है ताकि आधुनिक भारत की ज़बरदस्त खूबसूरत तस्वीर को भी ये राजपथ अपने तरीके से दिखा सके। विजय चौक से इंडिया गेट तक का इलाका राजपथ यानी कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, इसका रिफर्बिशिंग किया जा रहा है। और आप देखें तो इसकी जो नई तस्वीर दिख रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लगधक चमक के साथ ये तैयार है दिल्ली वासियों के लिए, देशवासियों के लिए या दुनिया भर से जो लोग आते हैं यहाँ पे सैलानी के तौर पे, उनका खैर मकदम करने के लिए। 3 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है ये पूरा का पूरा राजपथ। इस पूरे एरिया को नए सिरे से सजाया और संवारा गया है। इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके की जो सुविधाएं हो सकती हैं सैलानियों के लिए। जैसे सबसे पहले जो लोग आएँ यहाँ पे पार्किंग की सुविधा कैसी होनी चाहिए, जो लोग वॉक करना चाहें उनके लिए किस प्रकार से लाल ग्रेनाइट लगा के एक वॉक पथ बनाया गया है। पानी का जो पूरा हिस्सा है इसमें आपको अलग अलग जगह पे ब्रिज दिखेंगे और ये ब्रिज भी बिल्कुल लाल ग्रेनाइट पत्थर यानी कि इस पूरे हिस्से से अपने आप को जो सामंजस्य दिखा सके उस तरह का यहाँ पे अलग अलग पूरा ब्रिज तैयार किया गया है। लोगों के बैठने के लिए बहुत सारी जगहें बनाई गई हैं, बेंच बनाया गया है बाकायदा। इसके अलावा लाइटिंग की सुविधा रहे तो पहले से जो पोल थे उनको तो रखा ही गया है। इसके अलावा बहुत सारे नए इलेक्ट्रिक पोल लगाए गए हैं ताकि रात में भी जो लोग यहाँ पे आएँ
आसानी के साथ घूम सकें। पूरा का पूरा जो एरिया है एकदम ग्रीनरी दिख रहा है, बहुत सारी घासें नई लगाई गई हैं। पहले के जो पेड़ थे उनको उसी हिसाब से प्रिजर्व किया गया है, जैसे जामुन के पेड़ या दूसरे पेड़ बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे, उन सब को प्रिजर्व किया गया है। तो कुल मिलाकर पूरी कोशिश ये की गई है कि इस पूरे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का जब रीफर्बिशिंग किया जाए तो बहुत चमक दमक के साथ वो दिखे, लेकिन साथ ही साथ अपने पुराने स्वरूप को, पुरानी आत्मा को भी, और जो कि इस पूरे एरिया से उसको जोड़ के रखती है, उसमें कहीं चोट ना पहुँचे। इसके अलावा 26 जनवरी का क्योंकि यहाँ पे कार्यक्रम होता है, तो उस लिहाज से भी ऐसी तैयारियाँ की गई हैं ताकि 26 जनवरी के कार्यक्रम पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे तोड़फोड़ करने की ज़रूरत ना हो। तो फिलहाल सेंट्रल विस्टा एवेन्यू तैयार है, 8 सितंबर को इसका इनॉग्रेशन हो रहा है। सोचिए, ये वही प्रोजेक्ट है जिसे मोदी विरोधी कुछ महीनों पहले तक 20,000 करोड़ का मोदी महल बता रहे थे। मोदी को नए घर की क्या जरूरत है ये फैला रहे थे। देश के भीतर और देश के बाहर मौजूद ताकतों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस प्रोजेक्ट के बहाने मोदी को घेरने की। लेकिन एंड रिजल्ट आपके सामने है और एंटी मोदी इकोसिस्टम में सन्नाटा पसरा है। ये खामोशी क्यों है? मोदी ने खुद इसकी वजह बताई थी। समय समय पर हल्की फुल्ली मरम्मत हो जाती थी। कोई ऊपर के अधिकारी आने वाले तो थोड़ा पेंटिंग हो जाता था और ऐसे ही चलता रहा। इन स्थितियों को बदलना भी बहुत जरूरी था। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो लोग सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे, वे बड़ी चतुराई से, बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये भी एक हिस्सा है। 7,000 से अधिक सेना के अफसर जहां काम करते हैं, वो व्यवस्था विकसित हो रही है, इस पर बिल्कुल चुप रहते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जो भ्रम फैलाने का इरादा, झूठ फैलाने का इरादा है, जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनकी सारी गपबाजी चल नहीं पाएगी। लेकिन आज देश देख रहा है कि सेंट्रल विस्टा के पीछे हम कर क्या रहे। संसद भवन के हाल ठीक नहीं है और 2014 में आकर के ही मैं पहला ये काम कर सकता था, लेकिन मैंने वो रास्ता नहीं चुना। मैंने सबसे पहले भारत की आन बान शान, भारत के लिए जीने वाले, भारत के लिए जूझने वाले हमारे देश के वीर जवान जो मातृभूमि के लिए शहीद हो गए, उनका स्मारक बनाना सबसे पहले तय किया। और आज जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, वो काम 2014 के बाद प्रारंभ हुआ और उस काम को पूर्ण करने के बाद हमने हमारे दफ्तरों को ठीक करने के लिए सेंट्रल विस्टा का काम उठाया। सबसे पहले हमने याद किया मेरे देश के वीर शहीदों को। देश की सत्ता के गलियारे में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू गेम चेंजर होगा। मोदी को यह बात पता है, जानते तो विरोधी भी हैं, इसीलिए वो पहले दिन से इसका विरोध कर रहे हैं। अब इसके इनॉग्रेशन से ठीक पहले कांग्रेस एक नई स्क्रिप्ट लेकर आई है और कहा कि मोदी ने फिजूल खर्ची भी की और प्रोजेक्ट के रास्ते में आने वाले पेड़ों को कटवाकर पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया। जबकि सच्चाई यह है कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के हिस्से के रूप में एग्जीक्यूटिव एनक्लेव के निर्माण को SEIA ने मंजूरी दे दी है। इस एनक्लेव में प्रधानमंत्री का नया कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। रही बात पेड़ों को काटने की, तो ऐसा नहीं है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर लगाया जा रहा है। 487 पेड़ों को स्थानांतरित किया जाएगा। आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में कुल 3,890 पुराने पेड़ हैं। इनमें से 47 पेड़ प्रोजेक्ट के अंदर हैं, 22 पेड़ प्रोजेक्ट के बाहर हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में कुल 191 पेड़ लगने हैं और अभी तक 140 नए पेड़ लगाए जा चुके हैं। पुराने पेड़ों को प्रिजर्व किया गया है।
101 एकड़ के लॉन को रिप्लांट किया जा चुका है। वैसे विरोधियों के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए मोदी ने 8 सितंबर को एक दूसरे इवेंट की भी तैयारी कर रखी है और ये इवेंट होगा इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के इनॉग्रेशन का। नेताजी के नाम पर सियासत तो दिल्ली से लेकर बंगाल तक, राहुल से लेकर ममता तक सबने की, लेकिन आजादी के महानायक नेताजी की सोच को, उनके व्यक्तित्व को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम मोदी ने ही किया। और अब से कुछ घंटों बाद इंडिया गेट पर एक नया अध्याय विस्टा एवेन्यू का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होने जा रहा है। इंडिया गेट के ठीक पीछे जो कैनोपी आप देख रहे हैं, वो कैनोपी, इसी कैनोपी में 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू का अनावरण करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पीएम मोदी ने एक होलोग्राम का यहाँ पे लोकार्पण किया था और यही होलोग्राम अभी दिखाया जा रहा है नेताजी के स्टैचू के तौर पे। औपनिवेशिक काल से कैसे हम उसके बाद जब आज़ाद हुए तो उन प्रतीकों को एक एक कर दूर कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, उसकी एक निशानी ये भी है। 1968 तक इसी कैनोपी में जॉर्ज पंचम की स्टैचू हुआ करती थी, उसके बाद उसे हटाया गया और वो जगह खाली रह गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला किया कि इस जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू होनी चाहिए, तो फिलहाल होलोग्राम दिया गया और 8 सितंबर के बाद यहाँ पर नेताजी की स्टैचू होगी। ये तो नेशनल लेवल पर मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की बात हुई, मगर एक दूसरा बड़ा और इम्पोर्टेंट रीजनल प्रोजेक्ट 17 सितंबर को तेलंगाना में लॉन्च होगा। 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन। मोदी अपना जन्मदिन ढोल नगाड़ों के साथ नहीं मनाते, लेकिन इस बार तेलंगाना में ढोल नगाड़े बजेंगे। हैदराबाद राज्य की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर मोदी ने हैदराबाद लिबरेशन डे मनाने का फैसला किया है। गृह मंत्री अमित शाह 17 सितंबर को हैदराबाद में होंगे, वहां के मुख्यमंत्री को भी इनवाइट किया गया है। लेकिन भाईजान ने इसमें भी अपनी सियासत चमकाने का और मोदी को कोसने का मौका ढूंढ लिया। चिट्ठी लहराते हुए कैमरे पर आए और एक नया ही शिगुफा छोड़ दिया कि हैदराबाद मुक्ति दिवस क्यों, राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों नहीं, और ये कहते हुए कैमरे पर हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया। भारत सरकार से और गृह मंत्री से, होम मिनिस्टर से ये डिमांड कर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको नेशनल इंटीग्रेशन डे बनाया जाए। सितंबर 17 को नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाया जाए और साथ ही साथ हम होम मिनिस्टर को लेटर में बता रहे हैं क्यों नेशनल इंटीग्रेशन डे इसको बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन अंग्रेजों के कॉलोनियलिज्म और निजाम की ऑटोक्रेटिक हुकूमत का उस दिन खात्मा भी हुआ है। तो ये जब हम इसको सेलिब्रेट करेंगे तो ये ज़रूरी है कि इसमें मौलवी अलाउद्दीन तुरेबाज खान और शोएबुल्लाह खान और यहाँ की जनता की जो कुर्बानी उसको माना जाए। और मुसलमानों ने एक यूनाइटेड इंडिया, एक सेकुलर जमहूरी इंडिया के लिए कोशिश की। और अगर सुनिए, तेलंगाना सरकार अगर ये फंक्शन करेगी, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, मैं जाके ठहरूंगा। सुनिए, गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार अगर लिबरेशन डे छोड़कर नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाएगी, एमआईएम पार्टी भी खड़े रहेंगी जाके। तो अब आप कन्विंस करिए बीजेपी को अपने तरीके से कि नाम चेंज नहीं, आप तकलीफ में मत आइए। अपने आपकी हंसी, हैदराबाद में बोलते हंसी तो फंसी, तो आप फंसे। तो अब आप जो है अपने तरीके से उनको कन्विंस करिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।